कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को एक अंधेरी गुफा के अंदर कुछ ढूंढते हुए पाते हैं। तभी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए मजदूर गुफा के अंदर तक जाते हैं, जहां उनके हाथ एक पंख लगता है। पंख के मिलने से यह बात साबित हो जाती है कि वो किसी तरह के जानवर या पक्षी को ढूंढ रहे हैं। मजदूरों में से एक भागते हुए रिचर्ड के पास जाता है और वो जानवर गुफा में ही कहीं छुपा हुआ है बताता है। दरअसल ये पंख एल चुपाकाब्रा नाम के दुर्लभ प्रजाति की है, जो किस्से और कहानियों में ही पाए जाते हैं, जिनके होने का किसी को यकीन भी नहीं है। पर एल चुपाकाब्रा असलियत में होते हैं, ये दावा करने पर दुनिया रिचर्ड का मजाक बनाती है। लेकिन गुफा में मिले इस पंख से रिचर्ड सही साबित होता है। एल चुपाकाब्रा सच में होते हैं। रिचर्ड भागते हुए गुफा के अंदर जाता है और एक बेबी चुपाकाब्रा को अपनी आंखों के सामने देखकर हैरान रह जाता है। रिचर्ड उसे अपने गिरफ्त में ले पाता, तब तक वहाँ एक और चुपाकाब्रा दिखाई पड़ती है, जो उस बेबी चुपाकाब्रा की माँ होती है। रिचर्ड पर हमला करके वो अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है। तभी पीछे से रिचर्ड उस पर फायर करता है, जिससे मम्मी चुपाकाब्रा घायल हो जाती है। रिचर्ड अपने लोगों के साथ दूर तक उस जानवर का पीछा करता है। जख्मी होने की वजह से मम्मी चुपाकाब्रा अपने बच्चे को लेकर उड़ नहीं पाती है, लेकिन तब भी बचने के लिए वो पूरी जान लगाकर ऊंचाई की ओर भागती है। गाड़ी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए रिचर्ड गाड़ी के बिना ही उनका पीछा करता है। तभी भागते हुए सड़क के बीच मम्मी चुपाकाब्रा एक गाड़ी से टकरा जाती है। बुरी तरह घायल होने की वजह से मम्मी चुपाकाब्रा भागने में असमर्थ हो जाती है। रिचर्ड उसके बच्चे को ढूंढ ना ले, इसलिए मम्मी चुपाकाब्रा अपने बच्चे को एक झाड़ में छिपाकर रिचर्ड और उसके लोगों का ध्यान अपने ओर खींचते हुए कोसों दूर ले जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और अब हम एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स की मॉम उसे मेक्सिको उसके दादाजी के पास भेजना चाहती है, पर मेक्सिको जाने से एलेक्स इनकार करता है, क्योंकि मैक्सिकन होने की वजह से उसके लुक्स, खान पान और रहन सहन का सभी मजाक बनाते हैं। इसलिए एलेक्स मेक्सिको से नफरत करता है, लेकिन उसके मॉम के बहुत समझाने पर आखिर में एलेक्स तैयार हो ही जाता है। मैक्सिको पहुंचने पर एलेक्स को रिसीव करने उसके दादाजी एयरपोर्ट पहुंचते हैं और पूरे रास्ते गप्पे लड़ाते हैं। लेकिन एलेक्स हमेशा से अमेरिका में रहा है, उसे स्पेनिश नहीं आती, इसलिए दादाजी की सारी बातें उसके सर के ऊपर से चली जाती है। एलेक्स को स्पेनिश नहीं आती, ये सुनकर दादाजी का दिमाग घूम जाता है। वो ठान लेते हैं कि अमेरिका वापस लौटने से पहले एलेक्स को कुछ और सिखा पाए या ना पाए, वो उसे स्पेनिश बोलना जरूर सिखा देंगे। घर पहुंचने पर दादाजी एलेक्स की मुलाकात उसके दोनों कजन मेमो और लूना से करवाते हैं। तभी घर के बाहर मरी हुई बकरी को देखकर बच्चे एल चुपाकाब्रा का जिक्र करते हैं, क्योंकि चुपाकाब्रा कुछ और नहीं, बकरियों का खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। दादाजी बात को बीच में काटते हुए कहते हैं कि चुपाकाब्रा सिर्फ किस्से और कहानियों में होते हैं, असलियत में नहीं। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है और हम रिचर्ड को अपने उच्च अधिकारी से बहस करते हुए पाते हैं। दरअसल चुपाकाब्रा के ब्लड में बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की ताकत है, पर रिचर्ड उसे अब तक पकड़ नहीं पाया है, इसलिए अधिकारी उस पर नाराज होता है। रिचर्ड बताता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है और जल्द ही वो उसे पकड़ भी लेगा, बस उसे थोड़े और वक्त की जरूरत है। चंद दिनों की मोहलत देकर अगर काम समय पर ना हुआ तो रिचर्ड को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसी धमकी देकर वो अधिकारी वहाँ से चला जाता है। आगे रात के सन्नाटे में कुछ देखकर एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है। उसकी चीख सुनकर सब भागते हुए उसके पास आते हैं। एलेक्स बताता है कि उसने अभी अभी एक बहुत ही खूंखार जानवर को देखा है। उसे यकीन है कि वो एल चुपाकाब्रा था। तभी झाड़ियों में से खरगोश को निकलते देख सबको यकीन हो जाता है कि एलेक्स को शायद गलतफहमी हो गई हो, जिसके बाद सब वापस से सोने चले जाते हैं। सुबह आँख खुलते ही एलेक्स को यकीन हो जाता है कि कल रात उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, क्योंकि वो बेबी चुपाकाब्रा उसके सामने ही होता है। डर के मारे एलेक्स के चीखने पर बेबी चुपाकाब्रा घबराकर भाग जाता है। उसी वक्त दादाजी भी कहीं लापता हो जाते हैं। एलेक्स के पूछने पर लूना बताती है कि दादाजी अपने जमाने के रेसलर रह चुके हैं। एक रोज कुश्ती लड़ते वक्त उनके सर पर चोट लग गई और तभी से दादाजी को भूलने की बीमारी भी लग गई है। दादाजी कहीं दूर ना निकल जाए, ये सोचकर बच्चे उन्हें ढूंढने निकलते हैं। वहीं सूंघते हुए रिचर्ड उस जगह पहुंच जाता है जहां चुपाकाब्रा और कार की टक्कर हुई थी। ढूंढने पर उसके हाथ टकराने वाली कार का नंबर प्लेट लग जाता है। तलाश करने निकले बच्चों को दादाजी घर से बहुत दूर सड़क पर मिलते हैं। बच्चों के पूछने पर दादाजी अजीबोगरीब जवाब देते हैं। उनके साथ बकरी क्यों है, ये पूछने पर भी वो ठीक से कुछ बता नहीं पाते हैं। बच्चों को लगता है कि शायद दादाजी की याददाश्त चली गई है, इसलिए गाड़ी में बैठाकर बच्चे उन्हें घर ले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं जब एलेक्स एकांत में बैठा होता है, तब वो बेबी चुपाकाब्रा फिर से उसके सामने आ जाता है, पर इस बार एलेक्स शांति बनाए रखता है और उस बेबी चुपाकाब्रा से दोस्ती करने की कोशिश करता है।
बेबी चुपाकाब्रा को भूख लगी होती है, इसलिए एलेक्स उसके लिए फ्रिज से खाना लाता है, पर बेबी चुपाकाब्रा को वो खाना पसंद ही नहीं आता है। एलेक्स के जोर डालने पर बेबी चुपाकाब्रा भी उसे खाने के लिए एक मरा हुआ चूहा देता है। एलेक्स की तो खटिया ही खड़ी हो जाती है और अब बेबी चुपाकाब्रा भी उस चूहे को खाने के लिए जोर डालता है। एलेक्स उसे भटकाने के लिए चूहे को खाने की एक्टिंग करता है, पर बेबी चुपाकाब्रा उससे बड़ा शाना निकलता है। एलेक्स नौटंकी कर रहा है, वो समझ जाता है। एलेक्स बेबी चुपाकाब्रा से दोस्ती कर लेता है और उसे चुपा कहकर बुलाने लगता है। धीरे धीरे सबको चुपा के बारे में पता लग जाता है और ये भी कि दादाजी ही उसे यहाँ लाए थे। अब बच्चों को समझ आता है कि उस रोज दादाजी के साथ बकरी क्या कर रही थी और ये भी कि दादाजी भूलने की एक्टिंग कर रहे थे। आगे गाड़ी के नंबर प्लेट को ट्रैक करते हुए रिचर्ड दादाजी के पास पहुंचता है और एल चुपाकाब्रा के बारे में पूछता है। दरअसल उस रोज भागते वक्त मम्मी चुपाकाब्रा की टक्कर दादाजी के कार से ही हुई थी, पर उन्होंने किसी को भी नहीं देखा, ये बोलकर बहाने बनाते हैं। रिचर्ड घर की तलाशी लेना चाहता है, जिस पर दादाजी गुस्से में धमकाते हुए उसे जाने को कहते हैं। दादाजी के ऐसे वर्ताव को देखकर रिचर्ड को दाल में कुछ काला होने का शक हो जाता है। बच्चे चुपा को उसकी फैमिली से मिलाना चाहते हैं, लेकिन तब तक रिचर्ड चुपा के करीब पहुंच जाता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है। चुपा को बचाने के लिए एलेक्स दादाजी के पास जाता है और क्योंकि दादाजी अपने जमाने के मशहूर रेसलर रह चुके हैं, इसलिए वो अपने रेसलिंग कॉस्ट्यूम्स पहनकर ही निकलते हैं और रिचर्ड को अपने कुश्ती वाले अंदाज में धोबी पछाड़ मारकर बच्चों के साथ चुपा को उसकी फैमिली से मिलाने निकल जाते हैं। बच्चों के साथ दादाजी उसी जगह पहुंचते हैं जहां उनकी गाड़ी से मम्मी चुपाकाब्रा टकराई थी। चुपा गंध सूंघते हुए एक दिशा में भागने लगता है, वहीं पीछा करते हुए रिचर्ड भी उस टक्कर वाली जगह पर पहुंच जाता है और अपने लोगों को चुपा को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में फैला देता है। खाई के किनारे पहुंचकर चुपा अपनी माँ को आवाज लगाता है। जवाब में वैसी ही आवाज खाई के दूसरी ओर से भी आती है। चुपा की फैमिली मिल गई, इस खुशी में एलेक्स भी चुपा की तरह आवाजें निकालने लगता है। चुपा की फैमिली खाई की दूसरी ओर है। आखिरी बार एलेक्स चुपा के गले लगकर उसे विदा करता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है उसका सामना एक शेरनी से हो जाता है। शेरनी को अपने करीब आते देख एलेक्स लोहे के पुल पर चढ़ जाता है, जो कमजोर होने की वजह से टूटने लगता है। उसी वक्त दादाजी वहां पहुंच जाते हैं और पूरी हिम्मत से शेरनी को डराकर भगा देते हैं, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। पुल टूटने लगता है, जिससे एलेक्स खाई में गिरने ही वाला होता है कि तभी सही वक्त पर चुपा वापस लौट आता है और एलेक्स को खाई में गिरने से बचा लेता है। एक मुसीबत टलती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। रिचर्ड फिर से वहां आ जाता है और चुपा को बेहोश करके ले जाने लगता है। बच्चे और दादाजी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब तक चुपा की माँ ही उसे बचाने पहुंच जाती है। रिचर्ड आखिर एक फीमेल चुपाकाब्रा उसका क्या ही बिगाड़ लेगी, ये सोचकर उसे अपनी कार से कुचलने की कोशिश करता है, पर उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है जब उसे पता लगता है कि एक नहीं बल्कि तीन चुपाकाब्रा उस पर हमला कर रहे हैं। इन सब के बाद भी रिचर्ड बाज नहीं आता है। वो हर हाल में चुपा को अपने साथ ले जाना चाहता है। रिचर्ड के हाथ में खतरनाक हथियार होता है, अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो चुपा की जान जा सकती है। इसलिए दादाजी चुपके से पीछे से आकर फिर से अपने कुश्ती वाले स्टाइल में रिचर्ड को उठाकर पटक देते हैं, जिससे रिचर्ड अपना होश खो बैठता है और चुपा बच जाता है। फिर एक आखिरी बार चुपा एलेक्स से विदा लेकर दूर अपनी फैमिली के साथ उड़ता चला जाता है। एलेक्स भी वापस अमेरिका लौटने को होता है। मेमो सिर्फ स्पेनिश बोलता था, इसलिए एलेक्स बड़ी आसानी से सीख लेता है और दादाजी की एलेक्स को अपनी भाषा सिखाने की आस पूरी हो जाती है। प्लेन से उड़ते वक्त एलेक्स को चुपा दिखाई देता है। फैमिली से मिलाने के लिए चुपा एलेक्स का धन्यवाद करता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इस कहानी का एक सुखद अंत हो जाता है।